बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज का हमारा जो टॉपिक है और सेशन है वो है डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूशन, कोलाइड्स एंड सस्पेंशन। अच्छा, इससे पहले हम पढ़ चुके थे कि सॉल्यूशन क्या होता है और सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। अब यहाँ पे एक शॉर्ट सा व्यू लेते हैं हम सॉल्यूशन, कोलाइड्स और सस्पेंशन का, कि तीनों में जो है डिफरेंस क्या है। तो वन बाय वन हम इसको क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। पहले बात आती है किसकी, सॉल्यूशन की। अब देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन के बारे में ये सारी बातें हम तकरीबन पढ़ भी चुके हैं, और इसको एक मरतबा दोबारा आप अगर देख लें तो बात क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। और भी सॉल्यूशन क्या है जी, होमोजीनियस मिक्सचर है टू आर मोर सब्सटेंसेस का, टू आर मोर सब्सटेंसेस का। फॉर एग्जांपल हमने लिया था सॉल्यूशन, ऐसे लिया था कि हमने वाटर ले लिया और वाटर के अंदर हमने डिज़ोल्व किया, क्या, साल्ट डिज़ोल्व किया। तो इससे हमारे पास क्या बन गया था, एक सॉल्यूशन बन गया था। फिर दूसरी बात हमने इसके बारे में पढ़ी थी कि कंपोजिशन ऑफ द होल सॉल्यूशन इज़ यूनिफॉर्म। अब देखें, ये जो भी सॉल्यूशन आपके सामने ये है, इसकी मुकम्मल सारी की सारी कंपोजिशन क्या होती है, सेम होती है। इसका मतलब क्या है, मीन्स दैट, इसका मतलब ये है द रेशियो ऑफ द कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस रिमेन सेम थ्रू आउट द सोल्यूशन। सॉरी, ये थोड़ा गलत हो गया है। क्या हो जाता है जी, इसका मतलब क्या है कि कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस जो हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस से मुराद ये है कि सोल्यूशन जिस चीज़ से बना हुआ है, जिन चीज़ों से बना हुआ है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने साल्ट और वाटर लिया है, तो साल्ट और वाटर इसके क्या हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस हैं। तो इनकी रेशियो जो होती है ना, पूरे सोल्यूशन के अंदर क्या होती है, पूरे सोल्यूशन के अंदर क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ऐसे नहीं होगा कि यहाँ पे साल्ट ज़्यादा होगी और नीचे साल्ट कम होगी, या नीचे साल्ट ज़्यादा होगी और ऊपर वाली जगह में जो है साल्ट की मिकदार कम होगी। ऐसे नहीं होगा, बल्कि इसकी मुकम्मल कंपोजिशन जो होगी वो यूनिफॉर्म होगी। उसके बाद बात आती है थर्ड, जो पॉइंट की शक्ल में मैंने लिखा हुआ है, द पार्टिकल साइज रेंजेस फ्रॉम 0.1 नैनोमीटर टू 1 नैनोमीटर। ठीक है, और 1 नैनोमीटर आपको पता है किसके बराबर होता है, 10⁻⁹ मीटर। यानी इसके पार्टिकल का जो साइज़ है वो क्या होता है, बहुत स्मॉल होता है। और पहले हम बात कर चुके हैं इस पर कि सल्यूट कौन सा होता है और सॉल्वेंट कौन सा होता है। अच्छा, अगली बात ये थी कि चूंकि सल्यूट के पार्टिकल्स का साइज़ क्या होता है, बहुत स्मॉल होता है, तो इसको आप नेकेड आई से देख नहीं सकते। ठीक है, नेकेड आई से आप इसको नहीं देख सकते। अगली बात यह है कि आप इन कंपोनेंट्स को क्या नहीं कर सकते, सेपरेट नहीं कर सकते कॉमन सेपरेशन टेक्निक्स के ज़रिए, जैसे फिल्ट्रेशन वगैरह के ज़रिए, या दूसरा एक मेथड हमने पढ़ा था उसके ज़रिए आप क्या नहीं कर सकते इसको, सेंट्रीफ्यूगेशन हमने पढ़ा था कि इन दो मेथड्स, जैसे ये कॉमन सेपरेशन मेथड्स हैं, इनके ज़रिए आप इन कंपोनेंट्स को आपस में क्या नहीं कर सकते, अलहदा नहीं कर सकते। ठीक है, अगली बात यह है, सोल्यूशन डज नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। कि सोल्यूशन जो होता है ये स्कैटर नहीं करता, ये लाइट को क्या नहीं करता, स्कैटर नहीं करता। लाइट को स्कैटर करने का क्या मतलब है, ना करने का ये मतलब है कि अगर आप इस सोल्यूशन में से क्या गुजार लें, लाइट गुजार दें, तो ये इसके अंदर आपको कोई स्कैटरिंग नज़र नहीं आएगी। यानी ये लाइट, बीम ऑफ लाइट को क्या नहीं करेगा, मुंतशिर नहीं करेगा, स्कैटर नहीं करेगा। एग्जाम्पल्स देखें, साल्ट इन वाटर, इथेनॉल इन वाटर, और शुगर इन वाटर। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखें, ये स्कैटरिंग शो की हुई है कि अगर आपने ये ले लिया एक सोल्यूशन, ये फॉर एग्जांपल हमने क्या लिया है, एक सोल्यूशन लिया है, साल्ट इन वाटर का हो या शुगर इन वाटर का हो, यहाँ पे अगर आप इससे लाइट गुजारें, ये देखें आप यहाँ पे, ये इससे लाइट गुजार रहे हैं, लाइट जब आप गुजार रहे हैं इससे, तो यहाँ से ये लाइट इससे पास हो रही है, और यहाँ पे देखें अंदर आपको कुछ भी शो नहीं हो रहा। इसका मतलब ये है कि ये सोल्यूशन जो है ये क्या नहीं कर रहा, इस बीम ऑफ लाइट को क्या नहीं कर रहा, स्कैटर नहीं कर रहा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद बात आती है सस्पेंशन की। सस्पेंशन किसे कहते हैं, देखिए अक्सर दवाइयों के ऊपर आपने लिखा हुआ देखा होगा, ओरल सस्पेंशन। तो दवाइयाँ या तो क्या होती हैं, या सस्पेंशन होती हैं या ट्रू सोल्यूशन होती हैं। और जो सस्पेंशन होती हैं उनके ऊपर ये भी आपने देखा होगा कि उसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि
शेक वेल बिफोर यूज़, के इस्तेमाल से पहले इसको अच्छी तरह क्या करें, हिलाएं। उसकी वजह क्या होती है, तो आज इसको हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे, इसमें आपको वजह मालूम हो जाएगी। अब पहली बात ये है सस्पेंशन होती क्या है। सस्पेंशन जो होती है ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। देखिए सोल्यूशन क्या था, सोल्यूशन था होमोजीनियस मिक्सचर, और ये है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इससे मुराद क्या है, इससे मुराद ये है कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल एक सस्पेंशन लें, सस्पेंशन बनाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने वाटर लिया एक गिलास के अंदर, यहाँ तक मैंने वाटर लिया, और इस वाटर के अंदर मैंने क्या कर दिया, मड या सैंड को क्या कर दिया, डाल दिया, मड या सैंड को क्या कर दिया, डाल दिया। तो देखें क्या हो जाएगा, जैसे हमने साल्ट डाला था तो उस तरह का काम नहीं होगा यहाँ पे, बल्कि यहाँ पे ऐसे हो जाएगा कि सैंड जो है वो नीचे जाके क्या हो जाएगी, सेटल डाउन कर जाएगी। क्या हो जाएगी, नीचे जाके सेटल डाउन हो जाएगी। ठीक है, इसका ट्रू सोल्यूशन नहीं बनेगा। अब इसकी वजह क्या होती है, तो इसकी असल वजह ये होती है कि पार्टिकल का साइज़ क्या होता है। पार्टिकल का साइज़ काफ़ी बड़ा होता है, साइज़ ऑफ पार्टिकल इज़ ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर। देखिए सोल्यूशन में क्या था, साइज़ 1 नैनोमीटर तक था, 1 नैनोमीटर तक, जबकि यहाँ पे साइज़ क्या है, 1000 नैनोमीटर से भी ज़्यादा होता है। ठीक है, चूँकि इसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, लार्ज होता है, तो आप इसको नेकेड आई से देख सकते हैं, आपको ये नज़र आ सकता है। और जब आप इसको अलाउ करते हैं ना, ये जो सस्पेंशन है, अगर आप इसको छोड़ देंगे कुछ टाइम के लिए, तो इसके जो पार्टिकल्स हैं, जैसे आपने सैंड मिलाया है या मड मिलाया है, मिट्टी मिलाई है, वो नीचे जाके क्या हो जाएगी, बॉटम के ऊपर, पेंदे के ऊपर बैठ जाएगी। ठीक है, सेटल डाउन हो जाएगी, यही बात ये लिखी हुई है। अच्छा, सोल्यूशन के बारे में हमने पढ़ा था कि सस्पेंशन, ये सोल्यूशन जो है वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं करती, जैसे हम एक डायग्राम में हमने देख लिया। लेकिन सस्पेंशन जो है ये क्या करता है, ये स्कैटरिंग करता है। ये क्या करता है, लाइट को स्कैटर करता है। लाइट को स्कैटर करने से मुराद ये है कि अगर आप इसमें से लाइट पास करवाएंगे, लाइट पास करवाएंगे, तो सोल्यूशन में आपने अभी देखा कि दरमियान में कुछ नज़र नहीं आता, लेकिन जब आप सस्पेंशन से लाइट गुजारेंगे, सस्पेंशन से, तो बाकायदा आपको यहाँ नज़र आएगी कि लाइट क्या हो रही है, स्कैटर हो रही है, बाकायदा ऐसे मुंतशिर होकर फैल के आगे क्या हो रही है, इससे पास हो रही है। तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी है। एग्जांपल्स बताएं अगर आपसे पूछा जाए सस्पेंशन की एग्जांपल्स, तो मड, मिट्टी या सैंड इन वाटर, पानी के अंदर, या चाक अगर आप क्या कर दें, वाटर के अंदर डाल लें, तो चाक जो है वो सारी क्या हो जाएगी, नीचे बॉटम के ऊपर बैठ जाती है। ठीक है, और अगर आप कुछ देर के लिए इसको क्या कर दें, ऐसे छोड़ने के बजाय आप क्या करें कि आपने ये जो सस्पेंशन बनाया है, और आप इसको क्या करते जाएं, स्टिर करते जाएं, यानी इसमें कोई चीज़ चम्मच वगैरह से आप इसको क्या करें, इसकी स्टियरिंग करें। तो स्टियरिंग से क्या होगा, ये सेटल नहीं होंगे, इसके पार्टिकल्स क्या नहीं होंगे, सेटल नहीं होंगे। लेकिन जैसे ही आप इसको चम्मच वगैरह से हिलाना क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, तो इसके पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाते हैं। और सेटल डाउन होने की वजह ये है कि इसके पार्टिकल्स का साइज़ बहुत ज़्यादा क्या होता है, बड़ा होता है, और इसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगती है, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से जो पार्टिकल्स हैं वो जाके नीचे बॉटम पर क्या हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं। ठीक है, ये रही बात किसकी, सस्पेंशन की। देखें ये एक मिसाल, मड इन वाटर, मड इन वाटर हमने लिया है, तो ये देखें यहाँ पे मड इन वाटर, तो ये आपको क्लियर नज़र आ रहा है, मड इन वाटर, कि अगर आपने पानी ले लिया और पानी के अंदर आपने मिट्टी डाल ली, तो इसकी हालत ये हो जाती है। अब अगर आपसे पूछा जाए क्या ये होमोजीनियस मिक्सचर है, तो नहीं, ये होमोजीनियस मिक्सचर नहीं है, क्योंकि इसकी ओवरऑल कंपोजिशन जो है वो क्या नहीं है, सेम नहीं है। ऐसे कि यहाँ पे जो पानी है वो, उसके अंदर मिट्टी बहुत ज़्यादा है, और जो ऊपर का पानी है उसके अंदर बिल्कुल मिट्टी है ही नहीं, वो बिल्कुल क्या हो चुका है, वो साफ पानी, साफ़ हो चुका है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद बात आती है कोलाइड्स की, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको हम डिटेल से भी आगे इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। कोलाइड क्या होता है, कोलाइड देखें इस तरह की चीज़ है, एक तरफ है ट्रू सोल्यूशन, आपके पास क्या है, ट्रू सोल्यूशन जो हमने पहले पढ़ा, और एक तरफ क्या है, सस्पेंशन। सोल्यूशन के जो पार्टिकल्स का साइज़ है वो बहुत स्मॉल है, और जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स का साइज़ है वो काफ़ी क्या है, लार्ज है, और वो इतना लार्ज है कि उसके पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाते हैं। अब इन दोनों के दरमियान एक और स्टेट आती है जिसको कहते हैं कोलाइडल स्टेट।
क्या कहते हैं उसको, कोलाइडल स्टेट या कोलाइड। तो कोलाइड क्या होता है, देखिए ये लिखा हुआ है, कोलाइड इज द मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेज विच इज इंटरमीडिएट बिटवीन द ट्रू सोल्यूशन एंड सस्पेंशन। कि कोलाइड ऐसी स्टेट होती है, ऐसा मिक्सचर होता है दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस का, जो ट्रू सोल्यूशन और सस्पेंशन के दरमियान की हालत होती है। क्या मतलब हुआ, क्योंकि इसके पार्टिकल्स का जो साइज़ होता है वो सस्पेंशन से क्या होता है, सस्पेंशन से समाल होता है, सस्पेंशन से क्या होता है, समाल, और सोल्यूशन से क्या होता है, लार्ज होता है। ठीक है। अब अगर आपसे मैं पूछूं कि सोल्यूशन के पार्टिकल्स का साइज़ क्या था, तो वो उसकी रेंज आती थी 0.01 नैनोमीटर से लेकर 0.01 नैनोमीटर से लेकर कहाँ तक, 1 नैनोमीटर तक, 1 नैनोमीटर तक। ये रेंज थी किसकी, ये थी ट्रू सोल्यूशन की। सस्पेंशन की रेंज क्या थी, सस्पेंशन की रेंज थी ग्रेटर देन 1000, ग्रेटर देन 1000, ग्रेटर देन 1000। ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर। जबकि कोलाइडल जो स्टेट होती है ना, कोलाइडल स्टेट, ये जो कोलाइडल स्टेट है, इसकी रेंज होती है, ये सोल्यूशन से क्या होती है ज़्यादा। अब सोल्यूशन की रेंज थी 1 नैनोमीटर तक, तो इसकी रेंज जो होती है, इसके पार्टिकल्स की रेंज, वो 1 नैनोमीटर से तो क्या होती है, ज़्यादा होती है, लेकिन 1000 से क्या होती है, कम होती है। 1000 नैनोमीटर से क्या होती है, समाल होती है। 1000 नैनोमीटर से क्या होती है, समाल। ठीक है, यही बात लिखी हुई है, साइज ऑफ पार्टिकल रेंजेस फ्रॉम 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। ठीक है। अब अगली बात क्या लिखी है, अगली बात ये है कि कोलाइडल मिक्सचर कंटेन अ डिस्पर्स्ड मीडियम एंड अ डिस्पर्शन मीडियम। इसके अंदर ना दो मीडियम्स पाए जाते हैं, एक को कहा जाता है डिस्पर्स्ड मीडियम और एक को कहा जाता है डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्स मीडियम को कहा जाता है इनर मीडियम, और डिस्पर्शन मीडियम को कहा जाता है, डिस्पर्शन मीडियम को कहा जाता है आउटर मीडियम। अच्छा, इसको मैं समझा देता हूँ, इसका मतलब क्या है। आप एक मिसाल लें, मिल्क जो है वो कोलाइड की मिसाल है, मिल्क जो है वो किसकी मिसाल है, कोलाइड की मिसाल है। मसलन यहाँ पे मैंने मिल्क लिया हुआ है। अब ये जो मिल्क है ना, ये क्या होता है, ये कोलाइडल स्टेट होती है, क्योंकि इसके अंदर कुछ पार्टिकल्स आपको ऐसे ना, ऐसे डिस्पर्स हुए होते हैं, इसके अंदर सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, ये असल में होते हैं बटर के। ठीक है, या फैट्स के, इसके अंदर क्या होते हैं, कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो आपको बाकायदा नज़र आते हैं। अब ये जो फैट्स के, बटर के जो पार्टिकल्स हैं, इनको कहा जाता है डिस्पर्स्ड मीडियम, क्योंकि ये पूरे इस मिल्क का जो ये मीडियम है, उसके अंदर ये क्या होता है, डिस्पर्स्ड होता है। और जो इसके अलावा जो दूसरी ये जो पूरी ये जो मीडियम है, ये जो जगह है, इसको कहा जाता है क्या, डिस्पर्शन मीडियम। क्या कहा जाता है इसको, डिस्पर्शन मीडियम। अच्छा, कोलाइड भी क्या करते हैं, ये लाइट को स्कैटर करते हैं, लाइट को क्या करते हैं जी, स्कैटर करते हैं। स्कैटर जिस तरह सस्पेंशन कर रहे थे, उस तरह ये भी क्या करते हैं, स्कैटरिंग का काम, स्कैटरिंग की प्रॉपर्टी ये भी शो करते हैं। अगली प्रॉपर्टी लिखी हुई है, द पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन इट इज़ अलाउड टू स्टैंड, बट द स्पीड ऑफ देयर सेटलमेंट इज़ वेरी लो या वेरी स्लो एज कंपेयर टू सस्पेंशन। कोलाइड की जो पार्टिकल्स हैं, ये भी क्या हो सकते हैं, ये भी सेटल डाउन कर सकते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं, लेकिन इनकी ये सेटलमेंट की जो स्पीड है, जो रेट है, वो सस्पेंशन के मुकाबले में काफ़ी क्या होती है, स्लो होती है। उसकी वजह यही है कि इनके पार्टिकल्स का साइज़ क्या होता है, बहुत स्मॉल होता है। किसके मुकाबले में, सस्पेंशन के पार्टिकल्स के मुकाबले में। एग्जांपल्स दी हुई हैं, स्टार्च इन वाटर। स्टार्च इन वाटर से मुराद जैसे स्टार्च आपने ले लिया, निशास्ता वगैरह जिसको कहते हैं, वो आपने पानी के अंदर क्या कर दिया, डाल दिया, तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, कोलाइडल सोल्यूशन मिलेगा, कोलाइड मिलेगा। वो ट्रू सोल्यूशन नहीं होता, उस तरह का सोल्यूशन नहीं होता जिस तरह साल्ट एंड वाटर होता है, बल्कि ये क्या होता है, कोलाइडल सोल्यूशन। इसी तरह मिल्क इसकी मिसाल है और ब्लड सीरम इसकी एग्जांपल है। और ये सारी बात इंशाल्लाह बुक के अंदर हम जो लाइन बाय लाइन हमारा जो सेशन है, उसके अंदर भी हम इसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह इसको एक्सप्लेन भी करेंगे।